यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। दूसरा चरण, बिहार में 1,22,000 शिक्षकों की होगी बहाली। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 25 दिसंबर तक आने की उम्मीद है। रिजल्ट 80 अलग अलग रिजल्ट होंगे इस बार। 31,982 पदों पर सबसे पहले 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद लिखा गया है, इस बार बीपीएससी नहीं, शिक्षा विभाग कराएगा अभ्यर्थियों का काउंसलिंग। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को काउंसलिंग की तैयारी करने का दिया निर्देश। इस बार बीपीएससी नहीं, शिक्षा विभाग कराएगा। काउंसलिंग में होगा बायोमेट्रिक मिलान। जिलों में काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, बीएड, डीएलएड आदि सहित टीईटी, सीटेट और एसटीईटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र आरक्षित और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए इससे संबंधित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जिलावार रहेगा। सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ ही आधार बायोमेट्रिक मिलान कराने के बाद ही स्कूलों में ज्वाइनिंग होगी। गांधी मैदान में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देने की तैयारी। पहले चरण 1,20,000 चयनित शिक्षकों के बीच जिस तरह 2 नवंबर को सामूहिक नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, उसी तरह दूसरे चरण में भी चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होने और चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार नियुक्ति पत्र दे देगी। बीपीएससी ने 25 नवंबर तक अभ्यर्थियों से आवेदन लिया। आवेदन लेने के मात्र 12 दिन बाद ही 7 दिसंबर से परीक्षा आयोजन भी शुरू कर दी। 15 दिसंबर तक परीक्षा ली गई है। जिन केंद्रों की परीक्षा रद्द हुई थी उसकी भी परीक्षा 18 दिसंबर को ले ली गई। परीक्षा समाप्त होने के एक पखवाड़ा के अंदर ही सभी कक्षाओं के शिक्षक पद के लिए रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यहाँ लिखा है, दूसरे चरण 1,22,286 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी होगा। बीपीएससी की तैयारी 25 दिसंबर का रिजल्ट जारी करने की है। पहली से 12वीं कक्षा तक के अलग अलग कोटि के शिक्षकों के रिजल्ट जारी होने में 3 से 4 दिन लगने की अनुमान है। जानकारी के मुताबिक आयोग लगभग 80 तरह का रिजल्ट जारी करेगा। कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10, कक्षा 11 से 12 के लिए अलग अलग विषयों अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे। वही शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर से ही शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तैयारी की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों में शिक्षा पदाधिकारियों को काउंसलिंग की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। गौर हो कि बीपीएससी ने 4 नवंबर को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के वैकेंसी जारी 25 नवंबर तक आवेदन मांगा था। 7 से 15 दिसंबर तक परीक्षा ली गई थी। सबसे पहले 6ठी से 8वीं कक्षा तक का शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। इसके बाद कक्षा 11 और 12 और कक्षा 9 से 10 शिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा। सबसे अंत में कक्षा 1 से 5वीं यानी प्रारंभिक शिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। बीपीएससी ने पहले चरण में 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के पहले ही काउंसलिंग शुरू कर दी थी। कक्षा 11 से 12 और कक्षा 9 से 10 की शिक्षक परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग रिजल्ट जारी होने से के पहले जिलों में हुई थी। पहली बार बीपीएससी ने सीधे जिले को पत्र भेजकर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने के लिए कहा था। इस बार बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को ही काउंसलिंग के लिए कहा है। पिछली बार अभ्यर्थियों की काउंसलिंग मामले पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच विवाद चर्चा में रहा था। कक्षा 1 से 5 के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की संख्या तलब। 22,000 शिक्षकों की परेशानी कोर्ट में फैसले से बढ़ गई है। पटना हाई कोर्ट से 6 दिसंबर को आदेश के आलोक में यह जानकारी मांगी गई। हाई कोर्ट ने कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड डिग्री को सक्षम नहीं माना है। विषयवार नियोजित शिक्षकों की सूची मांगी गई। विभाग ने वर्षवार प्राथमिक शिक्षकों की सूची जिलों से मांगी है। 1 जुलाई 2006 को
पंचायत प्रखंड शिक्षक के रूप में समायोजित एक कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षक की सूची अलग कॉलम में मांगी गई है। बीएसटीईटी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट। बीसीए बायोटेक्नोलॉजी योग्यताधारी एवं इंजीनियर भी बनेंगे विशेष शिक्षक। राज्य में विशेष अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSSTET 2023 के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दी गई है। इससे संबंधित फैसला शिक्षा विभाग ने लिया है। शिक्षा विभाग के इस फैसले की सूचना प्राथमिक शिक्षक निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को दी है। विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जानी है। अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत दी गई है। इसके साथ ही बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत शिक्षा विभाग ने यह तय किया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ साथ BCA BSc इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो एवं सांख्यिकी विषय में स्नातक योग्यताधारी को भी आवेदन करने की छूट दी गई है, बशर्ते कि वे भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद में वैध CRR नंबर धारित करते हों या बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित करते हों। दोहरे नामांकन पर गिरी गाज। पहली से 12वीं कक्षा के 23,77,496 छात्र छात्राओं के कटे हैं नाम। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।